हेलो बच्चों, हम लोग सात से विभाजिता का जो नियम पढ़ रहे थे उसमें धीरे धीरे करके संख्याओं में अंकों को बढ़ाया जा रहा था। पहले 3 अंक का पढ़े, फिर 3 और 4 अंक का पढ़े। आज हम लोग देखेंगे 10,000 और लाख तक की संख्याओं का 7 से विभाजित होना। कैसे चेक करेंगे कि 7 से विभाजित हो? या तो आप भाग करिए, भाग करने में अधिक समय लगता है, बहुत लोग को भाग आता भी नहीं, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर 10,000 व लाख तक की संख्याओं का 7 से विभाजिता का नियम हम लोग देखेंगे। 5 व 6 अंकों की संख्या हेतु, ये बॉक्स में लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, इंडिकेट करा दिया गया है कि 5 व 6 अंकों की संख्या हेतु। आइए पढ़ते हैं। किसी संख्या में इकाई की तरफ से, इकाई की तरफ मतलब पीछे की तरफ से 3 अंक, कितने अंक? 3 अंक। कौन कौन से? इकाई, दहाई और सैकड़ा। इन स्थानों पर आने वाले अंकों का जोड़ा बना लें और शेष जो बची संख्या का जोड़ा बना लें। ठीक, फिर दोनों का अंतर निकाल लें। यदि वो अंतर 7 से विभाजित होता है तो पूरी की पूरी संख्या भी 7 से पूर्णतया विभाजित होगी। फिर से समझ लीजिए, किसी संख्या में इकाई, जैसे अब आप देखिए एग्जाम्पल के साथ साथ पढ़ते हैं। किसी संख्या में इकाई की तरफ से 3 अंक, इकाई की तरफ से 3 अंक, कौन सा? 2 हो गया, 9 हो गया और 5 हो गया। इन तीनों का एक जोड़ा बना लिए। ठीक, और शेष जो संख्या बच रही है वो कितनी बच रही है? 39। ठीक, इन दोनों का हमें क्या निकालना है? अंतर निकालना है। क्या निकालना है? अंतर। अंतर मतलब 592 माइनस 39। बड़ी में छोटी घटाएंगे तो हमारा अंतर निकलेगा। तो कितना आ रहा है? 553 आएगा। अगर ये हमारा 7 से विभाज्य है, अगर ये हमारा 7 से विभाज्य है तो 39,592 भी 7 से क्या होगी? विभाज्य होगी। ठीक है, अगर हम 7 का पहाड़ा दें, 7 के पहाड़ा से इसको हम भाज्य करें, 7 के पहाड़ा से क्या किया पहले एक बार दोहरा देता हूँ कि 2, 9, 5 का जोड़ा बनाया, शेष बचे 39। इन दोनों का अंतर निकाला, अंतर आया 552, अंतर आया 553। अगर ये 7 से कट गया, ये 7 से कट गया तो पूरी की पूरी संख्या भी 7 से कटेगी। 39,592 भी 7 से कटेगी। थोड़ा ध्यान से समझने की ज़रूरत है बहुत आसान। 7 का पहाड़ा कै बार पढ़ेंगे? 7 बार। तो कितना मिला? 49 मिला। और इसको घटा दिए तो कितना आ गया? 6। और 7 का पहाड़ा 9 बार पढ़े तो 63 आ गया। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये संख्या 7 से कट जा रही है। तो 39,592 भी पूरा 7 से कट जाएगा। अब आइए 6 अंकों की संख्या पे हम लोग ध्यान लगाते हैं। क्या बताया गया है नियम? इकाई की तरफ से 3 अंक को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, जोड़ा बना लेंगे, और शेष जो बची संख्या है उसका अलग जोड़ा बना लेंगे। दोनों का अंतर निकाल लेंगे। अंतर का मतलब होता है कि बड़ी में से घटाई जाए छोटी संख्या। 498 में से 393 आप घटा दीजिए। 498 में से 393 आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 105। क्या 105 7 से कट जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल कट जाएगा। 7 का पहाड़ा एक बार पढ़ा, 7, 3 आया। 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ा, 35 आया और आ गया आपका 15। और अगर ये अंतर आपका 7 से कट रहा है तो पूरी की पूरी संख्या भी आपकी 7 से कटेगी, अर्थात 3,93,498 भी आपकी पूरी 7 से कट जाएगी। ये हमारा 7 से विभाजिता का थोड़ा सा डीप नियम है, बड़ा नियम है। आइए कुछ उदाहरण और देखते हैं जिससे आपको समझ और पकड़ अच्छी हो जाए। इसमें भी वही काम करेंगे। इकाई का अंक लेंगे, दहाई का अंक लेंगे, सैकड़ा का। 3 अंक हम इसको लेकर जोड़ा बना लिए और बचे हुए दोनों अंकों को हमने अलग से जोड़ा बना लिया। दोनों का अंतर निकालने के लिए क्या करना है? बड़े में से छोटा आप घटा दीजिए। तो कितना हुआ? 846 माइनस 90 कितना आ रहा है? 756। कितना आ रहा है? 756। अगर ये हमारा 7 से कट जाएगा, ये हमारा 7 से कट जाएगा तो जाहिर सी बात है पूरी की पूरी संख्या भी हमारी 7 से कट जाएगी। चेक करते हैं। 7 का पहाड़ा एक बार पढ़े 7, 5 उतारे नहीं जाएगा, 0 उतारे, 7 8 56, पूरा कट गया। तो ये हम कह सकते हैं कि 90,846 भी 7 से कट जाएगा। आखिरी सवाल फिर से देख लेते हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा। पीछे से 3 अंकों का, इकाई, दहाई, सैकड़ा का एक जोड़ा बनाए और शेष का अलग जोड़ा बनाए। अब इसमें बड़ी संख्या है 576 और 492।
576 में से 492 को घटाइए, 576 में से 492 को घटाइए, कितना आ गया? 84 आ गया। कितना आ गया? 84 आ गया। इस 84 को आप 7 से भाग दीजिए, तो 7 का पहाड़ा कितनी बार? एक बार। कितना आ जाएगा? 7। 4 उतारे, 7 का पहाड़ा 2 बार, 14। आप देख रहे हैं कि 12 बार में ये 7 कट गया। अगर ये कट गया तो जाहिर सी बात है पूरी की पूरी संख्या 5,76,492 भी 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। हम दोहरा देते हैं एक बार, फिर से ध्यान दे लीजिए। बड़ा नियम है। 10,000 व लाख तक की संख्या का 7 से विभाजित होने का क्या नियम है? किसी संख्या में इकाई की तरफ से 3 अंक, इकाई, दहाई और सैकड़े का जोड़ा बना लें और शेष बची संख्या का जोड़ा बना लें, फिर दोनों का अंतर निकाल लें। अगर ये अंतर 7 से विभाजित हो जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, और आपको उदाहरण से समझा दिया गया है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।